तक तुम ना तुम सुनो बावनी। अरे हाँ हमारा तेवर इस समय फौज कमांडर का इंस्पेक्टर है। ठीक 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 समझ रहे, रुको 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 अब रुआव ना रुआव ना रुआव ना रुआव ना रुआव ना बिल्कुल रुआव ना। इशारा ते कुकुर मुंता है, बड़े सारे उल्लू पट्टा है। सेवा में श्रीमान देवर जी तुम्हें प्यार भरा नमस्कार। महोदय निवेदन है कि मैं कुशल पूर्वक से रह करके आशा करती हूँ आप भी कुशल पूर्वक से रह रहे होंगे। आगे समाचार ये है कि आपके बड़े भाई जेल में बंद हैं और तुम्हारी भाभी लाजवती की इज्जत सरपंच और यहाँ का मौजूदा इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने मेरी इज्जत लूट लिया है। खत पाते ही घर चले आओ। मैं आपकी भाभी लाजवती उर्फ लाजो ठीक तुम्हारा पत्र पहुंच जाएगा। तुझे नहीं जीने दूंगी चर्चे, या तो मैं मरूंगी या तुझे नहीं जीने दूंगी इंस्पेक्टर। और फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर। इंस्पेक्टर विक्रम नहीं 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 नहीं, तुझे नहीं जीने दूंगी, नहीं तुझे जीने दूंगी विक्रम, विक्रम। मैं थाने में बैठा हूं, अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो तत्काल मेरे पास लेकर के आना। बिल्कुल आप बैठिए सर। तुम यहाँ पर तुम यहाँ कर कौन हो? दीवान जी। दीवान जी हो? यस। जलम की गढ़िया करम की हीन तिनका दये तिलंगा कीन। यो हमका न जाने कौन है? कौन हो? हमसे पूछे नहीं हो। कौन हो तुम? आई एम चौकीदार। अच्छा। आई एम पोस्टमैन। क्या किया? हाँ। अच्छा। यहाँ कोई भंडारी रहते हैं? नहीं। हाँ, वो की दुल्हन 76 पकड़ी गए।
आगे तुम बढ़ो। तुम यहाँ के कौन हो? हम यहाँ के हवलदार आई एम शुक्ला तेलगा के मुंशी रामदयाल। बोलो क्या बात? यहाँ कोई विष्णु कुमार? हाँ हमारे बड़े सर है। बड़े सर? जी हाँ। जाओ उसे बता दो जा करके कि आपको पोस्टमैन याद कर रहे हैं। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है? आपका नाम ही विष्णु कुमार है? जी हाँ। आपके नाम से ये खत आया है, पार्सल। और एक हमारी बात सुन लीजिएगा, इसके 2 रुपए 25 पैसे सरकारी कोष में जमा कर देना। चलो हम जमा। ठीक है, जमा कर देना। सर एक आपसे बात मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ो। क्योंकि जब हम आप दोनों लोग और ये मुंशी जी तीनों लोग जब थाने को चले थे तो हंसते खेलते हुए आए थे, लेकिन थाने में पत्र पाते ही आपका चेहरा क्यों उदास हुआ सर? आखिर बात क्या है? क्योंकि मेरे पत्र भाभी का आया ही। हमारा परिवार बड़ा दुख में है। चलो हम चलते हैं विक्रम सिंह के पास में। ठीक है सर, फिर और देरी छुट्टी किस बात लेते अपने घर जाएंगे। फिर किस बात की देरी लगाना सर? हाल क्या है दिलों का, हाय बताओ। इस तरह मुस्कुराना गजब हो। गजब हो गया, हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम। इस तरह मुस्कुराना गजब हो। उस दिन के लिए सारे हम यात्रा को गए थे, तो ऐसा रंगरंगिया मना रहे हो थाने के अंदर। ये सब क्या हो रहा था? साहेब और कोई बात नहीं है, हम अकेला मनाई हन। हम अकेला मनाई हन। तुम साले बिल्कुल सुअर हो क्या रे? नहीं सुअर नहीं हन, मनाई क्या होता है रे? मैंने आदमी। अरे तो साले हम आदमी ये भाई नहीं हन, मनाई हन। अरे फिर वही आदमी वो होते है जहके मेहरुआ होते है, हम मनाई हन। सब तिवाजी कहे साहेब और जुगाड़ बनवा देती हूँ हमारो। यार पुजारी तो कह दे यार, बना दे जुगाड़। नहीं यहाँ का बात है, यहाँ का बात है। जब कब हो हो तो फटाफट तुमका आई चाय फटाफट मिली, पकौड़ी मिली है, कुन्नी वाली है। अरे विष्णु, तुम्हें तो बॉर्डर की भयभीत लड़ाई पे तुम्हें ड्यूटी के लिए भेजा था। जी सर। और 3 ही दिन तो वहां जाए हुए आज तुम थाना मोहली को वापस आए हो। एक काम जरूरी पड़ गया है, जरूरी काम? इसलिए आपके पास आया हूँ। वो कैसा जरूरी? सुनो मेरी और बात क्या तो। कोई घर संबंधी का तो काम नहीं है? और पड़ गया आपसे, और पड़ गया आपसे एक काम जरूरी। पड़ गया आपसे एक काम जरूरी साहब, इसलिए पास आया। हाजी, इसलिए पास आया, बात मान लो साहब। इंस्पेक्टर विष्णु,
गया है, इसलिए आपके पास आया हूँ। सच ये जरूरी काम पड़ा हुआ है तो तुम्हारा यहाँ अनिवार्य भी जरूरी है, लेकिन कहो अरे काम क्या पड़ गया है, बतलाऊंगा। बताओ मुझे। सुनो, ऐसा कौन सा आवश्यक तुम्हारा काम पड़ा हुआ है? बतलाऊंगा सर। काम क्या पड़ गया है, बताओ मुझे। करिए इजहार सबूत कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रेनिंग पूर्ण करने के पश्चात सर्वप्रथम तुम्हारी ड्यूटी थाने मोहल्ले में सर, लगी। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस पत्र को पढ़ लो पहले। ये तो खत तुम्हारे घर से आया हुआ है। जी हाँ, लेकिन आखिर इस खत के साथ साथ तुम क्या कहना चाहते हो? क्योंकि मुझे छुट्टी चाहिए छुट्टी 2 दिन की। नहीं, क्यों नहीं? नहीं विष्णु, तुम्हें मालूम होना चाहिए इस समय पुलिस की जान खतरे में नहीं बल्कि तुम्हारा जान है। मानता हूं डाकू सर। दुलार है और छंगा का भयभीत आतंक मचा हुआ है। इस समय तुम्हें मैं छुट्टी नहीं दे सकता। नहीं सर, तुम जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा सहारा कर दिया है, आज मेरे भैया भाभी मुसीबत में है। अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो मेरे भैया भाभी क्या सोचेंगे? पागल विष्णु, तुम्हें यही सब मालूम। ये सब सोच करने के बाद तुम्हें पुलिस का फार्म डालना चाहिए था। फार्म भी डाल दिया था, उसके बाद ट्रेनिंग पे सबको सोच के जाना चाहिए था। समझ गया सर, पुलिस की नौकरी वो है, पुलिस की नौकरी नहीं बल्कि बवाला जान है। लेकिन आपने नीचे से खत को पढ़ा नहीं। खत में लिखा क्या है? चलो वो हम देख लेंगे। क्या लिखा है? ठीक है, यदि ये बात है तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। यदि घर जाना ही चाहते हो तो हमारी बात को सुनो। बोलो। तो जमा कर दो ये वर्दी परेशान। अच्छा, वापस चले जाइए अपने घर, लौट करके यहाँ कभी आना। लौट करके यहाँ कभी आना। कर दो वर्दी जमा। तुझे अपने भैया और भाभी से प्यार है तो ये वर्दी सर, तेरे कमर में जो सरकारी रिवॉल्वर लगा हुआ है इसे उतार दे सर। और यहाँ जमा कर दे। ये वर्दी क्या चीज है? अपने भैया भाभी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन ड्यूटी को अब ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। सर, यदि वर्दी को घर जाना ये चाहते लो। हो तो फटाफट वर्दी को खोलो। मैं समझ गया। अरे वर्दी तो तन पे धारण की जाती है देश की रक्षा करने के लिए, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये साली रंडी है। रंडी क्या रंडी तब है। बेहया बेशरम शर्मुआई नहीं जाए। शर्मुआई नहीं, ऐसे जलाबो नहीं, वो वर्दी नहीं और पीछे बाजार में साला मुश्किल बड़ा इसका।
मेरी कोई बात को नहीं सुनना चाहता, इंस्पेक्टर बस तेरे विक्रम पास सिंह, सिर्फ मैं तुझे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठहरो ठहरो जरा ठहरो, मेरी बात को सुनो। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, ये वर्द नहीं रंडी का दलाल है। मैं जानता जिसकी कोई कीमत नहीं है तो अपने तन पे धारण नहीं करता। आई समझ में गया, सुनते हो, और समझ में गया इसकी कीमत। इसकी कीमत नहीं है। आए समझ में गया इसकी कीमत नहीं है, पर नहीं अपने तन पे है था। चिल्लाओ नहीं। जिस वक्त मैं तेरी नेम प्लेट पे तेरा नाम पढ़ा था तो लिखा था विष्णु वर्मा राजवंशी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, क्योंकि तू नहीं जानता, सुनो, तो कहने वालों ने कहा है तो बन पे फिर रंडी तायत ये दलाल है। सुनते हो, आए बन पे फिर रंडी तायत ये दलाल है। आज समझ में गया इसकी। आज वर्दी उतार कर जा रहा हूँ विक्रम सिंह इंस्पेक्टर। जाओ साले रो नहीं, ये कोई ललिता माँ का दरबार नहीं है। ये थाना है थाना, और तुम निकलो पतली गली। आज से तुम समझते हो, तू समझता है शर्म के मारे शायद ऐसा ना हो जाए फांसी के फंदे में तू लटक जाए। यदि नहीं लटक गया तो साले गलियों में अच्छा हमारा कहना है। जाओ चलो निकलो। लेकिन विक्रम सिंह तो भी याद कर लेना, खत में पढ़ा है लेकिन पढ़ नहीं पाए हो। याद कर लेना, तुम्हारी अगर आंखों से आंसू न निकाला, तुम्हारी आंखों से बुझा न निकला। अब तेरे बदन पे वर्दी नहीं है, वदन पे वर्दी तो नहीं है। तुझे गिरफ्तार करूंगा और एक विक्रम सिंह, तुम्हारी औकात नहीं जो हमको हथकड़ी लगा दो। जाओ, मैं यहाँ से कह रहा हूँ। याद रखना, अगर तुमको दिल न रुलाया तो मेरा नाम कृष्णा। पुजारी जी हरमरा जलवा थाने मोहली के अंदर ये साले को हम अभी गिरफ्तार कर लेते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर भगाना होता तो। हाँ, बिल्कुल सर। हवलदार, यस सर। जिनको सिपाही क्यों रे करिए सर। साले जो तनख्वाह पाते वो क्या करते हो रे? लंडीबाजी में खत्म करते हो? नहीं सर। हाँ? साले खाते पीते दारू पीता है क्या? नहीं मुझे लग रहा है गांजा पीते हो। नहीं सर। मेरी बात सुनो, चलो इस वर्दी को माल खाने में जमा करो। ठीक है। ऑफिस में जमा कर दो। जमा करने के बाद तुम दोनों लोगों की ड्यूटी थाने में दूंगा, और मैं बद्रीनारायण यात्रा के बहुत बड़े शौकीन हैं। क्यों? इसलिए जाओ, पहुंचो, और हम यात्रा के लिए जा रहे हैं। ठीक है। जाओ। ऐसा करो, क्या? यात्रा करे जा रहे हो तो संग हमको ले चलो। हाँ, तुम तो हमारे बाप हो साले। अरे बाप नहीं, तुम्हारा सामान कौन लाती? कौन? तुम्हारा सामान तो बिस्तर अरे बिस्तर इस्तर और खाना पीने की सामग्री कौन लाती? बिस्तर? हाँ। तो साले ऐसे करो बिस्तर की बात। वह है बताए, तुम्हारा सामान बहुत बड़ा है। और ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, सब होते हैं पुलिस वाले दूसरे ही किस्म के। क्या बात सही मैं कहो? दूसरे किस्म का पुलिस वाला हूँ। क्या बात सही ये कहो? समझ लो साले, तुम्हारी काट लूंगा। अरे काका ले नहीं, हमारे जो हमारे काट ले तो हकीबा कैसे?
अरे चलती मुसाफिर मोहिलियो रे पिंजरे वाली